परम पूज्य क्षुल्लक योग भूषण जी गुरुदेव अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण भाव परम पूज्य क्रांतिकारी राजसंत मुनि श्री तरुण सागर जी गुरुदेव के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य होने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी को, उनकी आध्यात्मिक देशना को, जो कि सदियों तक शास्त्रों में, ग्रंथों में कैद रही उन बातों को बहुत सामान्य भाषा में जन जन तक पहुंचाने का जो ऐतिहासिक बीड़ा उठाया था और ऐतिहासिक वह कार्य संपन्न किया, ऐसे कड़वे प्रवचनों के द्वारा हमारी आध्यात्मिक बीमारियों का समाधान करने वाले पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज, जो सिर्फ एक जैन मुनि के रूप में ही नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में हम सभी के बीच में थे। उन्होंने हम सभी को कुछ नए आयाम दिए, कुछ नए आदर्श दिए, कुछ नए सूत्र दिए। उनकी संज्ञा जरूर कड़वी थी लेकिन शब्द बहुत मीठे थे। और वे हमेशा कहते थे, जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप अपने प्रवचनों को कड़वा कहते हैं, तो उनका जवाब हुआ करता था कि जैसे बुखार की बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी गोली ही खानी पड़ती है, ऐसे ही इस संसार में जो जन्म जरा मृत्यु की जो बीमारियां सतत चली आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान महावीर की कड़वी देशना को स्वीकार करना ही होगा। जब हमें यह परिज्ञात हुआ कि महाराज श्री का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है, यूं तो महाराज श्री के सानिध्य में कई बार उनकी चरण वंदना करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन जब स्वास्थ्य अत्यंत नाजुक दशा में चला गया और ऐसी दशा में जब आगम ग्रंथों का हम आलोडन करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तो दो तरह की बीमारियों का निर्देश है, एक साध्य बीमारी, एक असाध्य बीमारी। साध्य बीमारी वे होती है जिनको हम ठीक कर सकें, क्योरेबल जो डिसीज हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं उपचार के माध्यम से, और दूसरी होती है असाध्य बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, अनक्योरेबल है किसी प्रकार के उपचार के माध्यम से। पहले ये प्रयास किए गए कि पहले बीमारी को ठीक किया जाए, क्योंकि आगम में, प्राचीन शास्त्रों में, प्राचीन आचार्यों के जीवन में यदि हम देखते हैं तो आचार्य शमंतभद्र स्वामी के साथ भी ठीक वैसी घटना घटी। और जब वे अपने गुरु के चरणों में पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं इस बीमारी के कारण समाधि पूर्वक मरण करना चाहता हूं, तो उनके गुरु ने कहा कि अभी तुम्हारी इस देश को जरूरत है, इस जिन शासन को जरूरत है। इस तरह से असमय में समाधि करना जिन संस्कृति के लिए श्रेयस्कर नहीं होगा, बेहतर है कि तुम इस रोग का उपचार करो, इस रोग को ठीक करो। तब आचार्य शमंतभद्र स्वामी ने उपचार पद्धति को अपना करके अपने बीमारी को ठीक किया और पुनः जैन शासन की प्रभावना में संलग्न होकर के रतनकंड श्रावकाचार्य जैसे महान ग्रंथों का लेखन कार्य किया। पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज सभी की श्रद्धा के पात्र थे, और केवल जैन ही नहीं बल्कि अजैन लोगों के हृदय में यदि जैन मुनि के रूप में कोई पहचान थी, यदि कोई अजैन से पूछा जाए कि आप किसी जैन मुनि को जानते हैं, तो परिभाषा के रूप में वो इतने ही जानते थे कि जो जोर जोर से बोलते हैं, जो तेज तेज बोलते हैं, वो तरुण सागर जी महाराज को हम लोग जानते हैं। अगर जैन मुनि की छवि को सार्वजनिक यदि किसी ने किया है तो वो संत हैं तरुण सागर जी महाराज। आज हम सभी उनके यहाँ पर विनयांजलि सभा में बैठे हैं, और मैं सच्चाई बोलूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी किसी सभा का आयोजन होगा। जब वे अस्वस्थ थे तब उनकी सेवा में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब शारीरिक बीमारियां उन्हें घिरी हुई थीं, तब डॉक्टर्स की टीम उन्हें देख रही थी, और जैसे ही आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी का निर्देश प्राप्त हुआ कि बीमारी शारीरिक है, असाध्य है, ठीक नहीं होगी, अब आध्यात्मिक बीमारी को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और आध्यात्मिक बीमारी है कि शरीर को छोड़ करके
ये आत्मा अजर अमर अविनाशी पद को प्राप्त करे, उस आध्यात्मिक पथ को स्वीकार करें जिस पे हम सभी ये सोचते हैं कि दिन रात मेरे स्वामी है, भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। अब समय वो निकट है। तो दिल्ली में विराजित सभी संतों को निर्देश मिला, और जैसे ही निर्देश मिला तो सबसे पहले पूज्य मुनिश्री को जब तक हम वापस राधेपुरी लाने वाले थे, उससे पहले परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, जिनका चातुर्मास राजा बाजार में चल रहा था, अपने पूरे संघ के साथ पूज्य मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज की सेवा में उपस्थित हो गए। ये संत का वात्सल्य है, ये संत का स्नेह है, ये संत का प्रेम है। वे मुनि थे, आचार्य सौभाग्य सागर जी आचार्य पद के आसीन पर हैं, लेकिन मुनि तरुण सागर जी महाराज ने जो आयाम स्थापित किए हैं, जो आदर्श स्थापित किए हैं, वे चाहे आदर्श आचार्य हों, चाहे उपाध्याय हों, चाहे मुनि हों, सामान्य जन की तो बात बहुत दूर की है, वे सभी तत्पर हो उठे कि हमें मुनि तरुण सागर जी की सेवा में पहुंचना है। क्योंकि साधक अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य समाधि है, यदि वो सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए, स्वस्थता पूर्वक व्यतीत हो जाए, तो निश्चित रूप से आगम में वर्णित है 7 या 8 भव में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मुनि तरुण सागर जी महाराज, अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो हमारी जैन समाज के बहुत बड़े ब्रांड थे, हमारी जैन समाज के जैन साधुओं के एम्बेसडर थे। ऐसे साधु की सेवा करने का सौभाग्य, जैसे निर्देश मिला, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज राजा बाजार से पैदल विहार करते हुए सीधे राधेपुरी पहुंचे। मुनि शिवानंद जी, मुनि प्रशमानंद जी आदि तमाम जिन जो नजदीक थे, से सभी पहुंचने लगे। मैं उनके साथ ही था। महाराज श्री अंतिम समय में भी इतनी चेतना साथ ही, मुझे लगता था कि बीमारी में व्यक्तियों का हाल बिगड़ जाता है, लेकिन अंतिम समय में भी जब वो हाथ जोड़ करके सभी संघस्थ साधुओं से, जो उनकी उपचार पद्धति में लगे हुए थे, संघस्थ साधुओं से क्षमा याचना करते हैं, उनके साथ में रहने वाले ब्रह्मचारी सतीश भैया जी जो 9 साल से उनके साथ में रह रहे हैं, जब उनकी तरफ हाथ जोड़ते हैं तो लगता है कि हृदय में ये भावना है कि खम्मामि सब जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में मैत्ती में सब भूदेशु बैरम मध्यम न किणवी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है। एक एक कर्मचारी से उन्होंने क्षमा याचना की। तब उनके हृदय की विशालता मुझे नजर आई कि सच्चाई में अब शरीर के प्रति बिल्कुल ममत्व नहीं रहा है, अब आध्यात्मिक दृष्टि हो गई है, अब वो काल निकट आ गया है जो कि आदि व्याधि और उपाधियों से मुक्त होकर के समाधि की ओर अग्रसर करता है। पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज हम सभी को एक नई वैचारिक क्रांति देकर के गए हैं। भगवान महावीर के जो आदर्श अभी तक ग्रंथों में और तिजोरियों में कैद थे, उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा हम तक पहुंचाने के प्रयास किए हैं। तमाम प्रकार के सांप्रदायिक और जातिगत बंधनों को तोड़ करके, रूढ़िवाद और परंपरावाद से मुक्त होकर के उन्होंने जो आदर्श जैन संस्कृति के लिए स्थापित किए हैं, ये चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे। उनके वचन मुझे याद आ रहे हैं कि जो अपने लिए जीता है उसका मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। निश्चित रूप से आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि मुनि तरुण सागर जी महाराज ने अपना समूचा जीवन समग्र जैन समाज के लिए, समग्र जैन संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया। आज मैं उनके चरणों में सादर विनयावनत होकर के अपनी विनयांजलि समर्पित करता हूं, और पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज उपस्थित सभी साधु वृंदों के चरणों में बारंबार नमोस्तु ज्ञापित करते हुए आप सभी के समक्ष यही बात करता हूं कि उनके आदर्शों को, उनकी वैचारिक क्रांति को हम रुकने नहीं देंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। भगवान महावीर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के महावीर बने, ऐसी भावना के साथ में ओम शांति।